कि जो इमरान खान की नाअहली की सजा आज पाकिस्तान के नौजवान काट रहे हैं। लाखों नौजवानों को आज रोजगार मिला होता उन इन्वेस्टमेंट से जो चीन से पाकिस्तान आ रही थी, सब बंद हो गई। पाकिस्तान की आपने डिवैल्यूएशन से महंगाई की बुनियाद रखी। आखिरी साल जाते जाते 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट खोल गए, क्योंकि आपने मसनूई ग्रोथ दिखानी थी। वो 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट, जिसमें आपके दोस्तों को गाड़ियों के इंपोर्ट के परमिट आपने दिए, आपने सामान तायुश को इंपोर्ट करने के परमिट जारी किए, आंखें बंद की कि जी 6% ग्रोथ दिखानी है, एक दफा रेल पेल कर दो, इंपोर्ट आने दो। आपके पास डॉलर थे नहीं। 72 अरब डॉलर की वो इंपोर्ट पाकिस्तान का पूरा ज़र मुबादला का ज़खायर खा गई। आज हम इसलिए क्राइसिस में हैं। आज हम कतरा कतरा करके ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने आखिरी साल जो 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट की, वो पाकिस्तान का सारा फॉरेन एक्सचेंज खा गई। उससे महंगाई हुई, क्योंकि उससे हमारे रुपए पे दबाव हुआ, और अभी तक रुपया संभल नहीं रहा कि किस तरह हम उसको ब्रेक लगाएं। फिर आपने पाकिस्तान के अंदर जो इक्तसादी पॉलिसियां चलाई, आते साथ हॉट मनी का परसूट किया और इस तरह के इकदाम किए, तो ये उनका नतीजा है कि आज हमने इस मुल्क को संभालने की कोशिश की है। और जो पीटीआई का शख्स कहता है कि हम बड़ी शानदार कारकर्दगी पे थे, इस बात का जवाब दे कि अगर उनकी कारकर्दगी ठीक थी तो 1 अप्रैल को वजारत खजाना ने डेवलपमेंट बजट की आखिरी किस्त जारी करने से क्यों इनकार कर दिया था? वी हैव नो मनी। उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमारी हुकूमत आने से 10 रोज पहले वजारत खजाना हाथ खड़े कर गई थी कि आखिरी किस्त वो डेवलपमेंट बजट की जारी नहीं करेंगे, जीरो रिलीज। ये पाकिस्तान में 75 साल में पहली दफा हुआ था कि कोई हुकूमत खजाना इतना खाली कर गई हो कि आखिरी किस्त के लिए पैसे ना हो उसके पास। तो ये आप तरक्की छोड़कर गए हैं। एक शख्स जो सिर्फ उजाड़ सकता है, एक शख्स जो सिर्फ कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलों में डालूंगा, उसका मंशूर ही है। 3 साल 4 साल हुकूमत रही है, बताएं कोई प्रोग्राम प्लान, विजन 2025 जिसके तहत हम आगे जा रहे थे, हम टॉप 25 इकोनॉमीज में शामिल होने जा रहे थे। ये 2025 आ गया है। आज हम 23 में, 2 साल बाद 2025 है। और 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर ने कहा था कि पाकिस्तान इज वेल ऑन इट्स वे टू बी इन द टॉप 20 इकोनॉमीज बाय 2030। आज हम कहां पड़े हैं? इमरान खान के 4 सालों ने पाकिस्तान की मईशत के, सियासत के और मुआशरत के बुनियादें हिला दी हैं। सवाए इसके कि आपने पोलराइजेशन पैदा की है, गाली गलोच किया है, अपने लोगों को फनेटिक बनाया है, उनमें अदम बर्दाश्त पैदा की है, उनको इंतहा पसंद बनाया है, उनको बलवा करना सिखाया है। आपने मुल्क में क्या किया? नौजवानों से लैपटॉप छीन लिए, उसकी बजाय नौजवानों को गालियां देने की तरबियत दी। नौजवानों से रोजगार छीन लिया, उसकी जगह उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इस ड्रामे को पाकिस्तान के अवाम भी समझें, और अगर हमने मुल्क के अंदर आइन और इस निज़ाम को बरकरार रखना है तो उसमें ऐसे फसादियों के लिए हमें ज़ीरो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स पूरे निज़ाम को होस्टेज बनाए और फिर पूरा निज़ाम और रियासत उसके आगे पिघल जाए। जिन लोगों ने बलवा किया, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और रियासत की रिट को इस्टेब्लिश भी किया जाएगा। शकील साहब समा से इसके बाद गिरफ्तार करवानी टाइम न्यूज़। 2 प्रश्न है। एक तो ये इमरान खान जिक्र कर रहे हैं कि श्रीलंका को लोग भूल जाएंगे, ईरान हो जाएगी पाकिस्तान में, तो क्या ये जो मुल्क में हालात चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से क्या तीसरी कोई फायदा नहीं उठाने की? मतलब और दूसरा क्वेश्चन ये है कि IMF प्रोग्राम आपने जिक्र किया, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है कि अपने दोस्त कंट्रीज हैं उनसे $5 बिलियन की हमें फाइनेंसिंग मिलनी है, वो क्यों नहीं मिल रही? क्या उनको ट्रस्ट नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर? वो देर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को तो अर्जेंट फाइनेंसिंग दरकार है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो IMF के साथ तमाम शराइत हम पूरी कर चुके हैं,
और दोस्त ममालिक के साथ भी सफारती सतह पे रवाबत हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी तरफ से जो पाकिस्तान की मदद है उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह IMF के प्रोग्राम पे ऑन ट्रैक होगा। क्योंकि हम सब का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करें और इसे स्टेबलाइज करें, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाएंगे। लेकिन अभी अगले 3 सालों के लिए जो सबसे बड़ी तरजीह है वो ये है कि टर्न अराउंड किया जाए और स्टेबलाइज किया जाए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिससे हम एक लंबी छलांग ले सकें। अभी तो खान साहब वो बुनियादें ही ढा गए हैं सारी, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी दोस्त ममालिक की तरफ से आ जाएगा। खान साहब जो बातें कर रहे हैं असल में यही वो चाहते हैं। जो फॉरेन डोनर्स इमरान खान के ऊपर पैसा लगा रहे हैं वो इनके जरिए पाकिस्तान में एनार्की फैलवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान को जितना रगड़ा लगा है माजी में एस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान को तो अभी फूल भी नहीं मारा एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन कभी आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से रेड लाइन क्रॉस होते नहीं देखी। आज इमरान खान को तो अभी एक फूल भी नहीं लगा। कोर कमांडर हाउसेज के ऊपर नौजवानों से पथराव करा रहे हैं, फौज के खिलाफ कैंपेन करा रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? हमारे कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ गाली गलोच कर रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? आज इमरान खान और उसकी पार्टी और पाकिस्तान के दुश्मन एक पेज के ऊपर हैं। पाकिस्तान में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हो। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो तो हमारे सिर पे चढ़ जाएंगे। हमारे फौज के बहादुर जवान अफसर शहीद हो रहे हैं, वो दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, और पूरी की पूरी PTI जो है फौज के खिलाफ गाली गलोच पे लगी हुई है। आप ये किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? यही मैं कहता हूं ना कि जो फॉरेन फंडिंग आती है, देयर इज नो फ्री लंच। जो लोग आपको फॉरेन फंडिंग देते हैं वो आपसे अपना काम पूरा कराते हैं, और जो हाइब्रिड वॉर है वो यही होती है कि अंदर से मुआशरों को इम्प्लोड कराओ, अंदर से एनार्की पैदा करो। आज इमरान खान की जो एनार्किस्ट पॉलिटिक्स है उस पर पाकिस्तान के दुश्मन तालियां बजा रहे हैं। काश कि वो कोई तामीरी सियासत करने की सलाहियत रखते। आपका क्या प्रोग्राम है? इक्तिसादी प्रोग्राम आपका क्या विजन है पाकिस्तान का? इनको छोड़ूंगा नहीं जी, फलाने को नहीं छोड़ूंगा, कभी ऑपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, कभी फौज को नहीं छोड़ूंगा, कभी अदलिया को नहीं छोड़ूंगा, कभी इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ूंगा। भाई नहीं छोड़ूंगा से मुल्क तरक्की नहीं करते। आपका कोई विजन होना चाहिए कि आपने 4 साल हुकूमत की, कोई एक पुल ही बता दें कि मुल्क के अंदर बनाया हो, कोई एक नई यूनिवर्सिटी बता दें कि आपने मुल्क के अंदर बनाई हो, कोई नया अस्पताल आपने मुल्क के अंदर बनाया हो। 4 सालों में पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ के, पाकिस्तान को महंगाई के रैम पर छोड़ के आप चले गए, और अब आप वो हीरो बन रहे हैं नसीम जाजी के, जैसे मैं पता नहीं क्या फतह करने चला हूं। जुल्फ़िकार गरवानी साहब टाइम लीजिए सर। अभी आपका इजलास भी हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने इजलास भी तलब किया है, और साथ में मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि काला दम तंजीम डिक्लेयर किया जाए PTI को। तो अभी निगरान वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG को फ्री हैंड भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि काला दम तंजीम डिक्लेयर करने जा रहे हैं या IG को फ्री हैंड देने जा रहे हैं? रिट ऑफ स्टेट की जो आप बात करें तो कैसे करें? देखिए, ये जो सबूत हैं ये सिक्योरिटी के इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनके पास तमाम मालूमात आती हैं वो ये तमाम शवाहिद देखेंगे, और अगर इस बात का सबूत मिला कि इमरान खान साहब ने दहशत गर्दों को लाकर इस्लामाबाद में और लाहौर में बलवा किया है, तो जो कानून कहेगा उसके मुताबिक उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर इस चीज़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी फिर तो आपने खुला लाइसेंस दे दिया है हर किसी को कि हर कोई पाकिस्तान में आके बलवा करे। पाकिस्तान में फिर कानून नहीं चलेगा, जत्थे का कानून चलेगा। जिसका जितना बड़ा जत्था होगा वो उतना ज़्यादा महफूज शख्स होगा। पाकिस्तान के कानून को और निज़ाम इंसाफ को जत्थों के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे निज़ाम कानून ने जत्थों के आगे सरेंडर कर दिया तो कमज़ोर की हिफाजत कौन करेगा?
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फौज और उसके सरबराह के खिलाफ गलीज मुहिम की शदीद मजम्मत। इमरान न्याजी इदारों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहा है। जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैला रहा है। कौम मुत्तहिद है और अपने इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को मुल्क दुश्मन अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटने, अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ चीन के सरमायाकारों के पीछे वियतनाम पड़ा हुआ है, कंबोडिया है, लाओस है, पूरी दुनिया उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है। और हमने यहां पर क्या किया कि उनको इल्जामात का निशाना बनाया। बजाय ये कि उन्हें थैंक यू कहते, हम उन्हें कहते थे कि आपने तो महंगे कर्जे दे दिए, आप तो जनाब करप्शन कर गए हैं, आप तो किकबैक्स दे गए हैं। नतीजा क्या है कि सारा निजाम बंद हो गया। यह सिर्फ एक मिसाल है कि जो इमरान खान की नाअहली की सजा आज पाकिस्तान के नौजवान काट रहे हैं। लाखों नौजवानों को आज रोजगार मिला होता उन इन्वेस्टमेंट से जो चीन से पाकिस्तान आ रही थी, सब बंद हो गई। पाकिस्तान की आपने डिवैल्यूएशन से महंगाई की बुनियाद रखी। आखिरी साल जाते जाते 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट खोल गए, क्योंकि आपने मसनूई ग्रोथ दिखानी थी। वो 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट, जिसमें आपके दोस्तों को गाड़ियों के इंपोर्ट के परमिट आपने दिए, आपने सामान तायुश को इंपोर्ट करने के परमिट जारी किए, आंखें बंद की कि जी 6% ग्रोथ दिखानी है, एक दफा रेल पेल कर दो, इंपोर्ट आने दो। आपके पास डॉलर थे नहीं। 72 अरब डॉलर की वो इंपोर्ट पाकिस्तान का पूरा ज़र मुबादला का ज़खायर खा गई। आज हम इसलिए क्राइसिस में हैं। आज हम कतरा कतरा करके ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने आखिरी साल जो 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट की, वो पाकिस्तान का सारा फॉरेन एक्सचेंज खा गई। उससे महंगाई हुई, चूंकि उससे हमारे रुपए पे दबाव हुआ और अभी तक रुपया संभल नहीं रहा कि किस तरह हम उसको ब्रेक लगाएं। फिर आपने पाकिस्तान के अंदर जो इक्तसादी पॉलिसियां चलाई, आते साथ हॉट मनी का परसूट किया और इस तरह के इकदाम किए, तो ये उनका नतीजा है कि आज हमने इस मुल्क को संभालने की कोशिश की है। और जो पीटीआई का शख्स कहता है कि हम बड़ी शानदार कारकर्दगी पे थे, इस बात का जवाब दे कि अगर उनकी कारकर्दगी ठीक थी तो 1 अप्रैल को वजारत खजाना ने डेवलपमेंट बजट की आखिरी किस्त जारी करने से क्यों इनकार कर दिया था? वी हैव नो मनी। उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमारी हुकूमत आने से 10 रोज पहले वजारत खजाना हाथ खड़े कर गई थी कि आखिरी किस्त वो डेवलपमेंट बजट की जारी नहीं करेंगे, जीरो रिलीज। ये पाकिस्तान में 75 साल में पहली दफा हुआ था कि कोई हुकूमत खजाना इतना खाली कर गई हो कि आखिरी किस्त के लिए पैसे ना हो उसके पास। तो ये आप तरक्की छोड़कर गए हैं। एक शख्स जो सिर्फ उजाड़ सकता है, एक शख्स जो सिर्फ कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलों में डालूंगा, उसका मंशूरी है। 3 साल 4 साल हुकूमत रही है। बताएं कोई प्रोग्राम प्लान, विजन 2025 जिसके तहत हम आगे जा रहे थे, हम टॉप 25 इकोनॉमीज में शामिल होने जा रहे थे। ये 2025 आ गया है। आज हम 23 में, 2 साल बाद 2025 है। और 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर ने कहा था कि पाकिस्तान इज वेल ऑन इट्स वे टू बी इन द टॉप 20 इकोनॉमीज बाय 2030। आज हम कहां पड़े हैं? इमरान खान के 4 सालों ने पाकिस्तान की मईशत के, सियासत के और मुआशरत के बुनियादें हिला दी हैं। सवाए इसके कि आपने पोलराइजेशन पैदा की है, गाली गलोच किया है, अपने लोगों को फिनेटिक बनाया है, उनमें अदम बर्दाश्त पैदा की है, उनको इंतहा पसंद बनाया है, उनको बलवा करना सिखाया है। आपने मुल्क में क्या किया? नौजवानों से लैपटॉप छीन लिए, उसकी बजाय नौजवानों को गालियां देने की तरबियत दी। नौजवानों से रोजगार छीन लिया, उसकी जगह उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इस ड्रामे को पाकिस्तान के अवाम भी समझें, और अगर हमने मुल्क के अंदर आइन और इस निज़ाम को बरकरार रखना है तो उसमें ऐसे फसादियों के लिए हमें ज़ीरो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स पूरे निज़ाम को
होस्टेज बनाए और फिर पूरा निजाम और रियासत उसके आगे पिघल जाए। जिन लोगों ने बलवा किया, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और रियासत की रिट को इस्टेब्लिश भी किया जाएगा। शकील साहब समा से, इसके बाद गुलकार गरमानी टाइम न्यूज़। दो प्रश्न है। एक तो ये इमरान खान जिक्र कर रहे हैं कि श्रीलंका को लोग भूल जाएंगे, ईरान हो जाएगी पाकिस्तान में, तो क्या ये जो मुल्क में हालात चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से क्या तीसरी को फायदा नहीं उठाएगी? मतलब और दूसरा क्वेश्चन ये है कि IMF प्रोग्राम आपने जिक्र किया, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आप दोस्त कंट्रीज हैं उनसे $5 बिलियन की हमें फाइनेंसिंग मिलनी है, वो क्यों नहीं मिल रही? क्या उनको ट्रस्ट नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर? वो देर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को तो अर्जेंट फाइनेंसिंग दरकार है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो IMF के साथ तमाम शराइत हम पूरी कर चुके हैं और दोस्त ममालिक के साथ भी सफारती सतह पर रवाबत हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी तरफ से जो पाकिस्तान की मदद है उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह IMF के प्रोग्राम पे ऑन ट्रैक होगा, क्योंकि हम सब का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करें और इसे स्टेबलाइज करें और इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाएंगे। लेकिन अभी अगले 3 सालों के लिए जो सबसे बड़ी तरजीह है वो ये है कि टर्न अराउंड किया जाए और स्टेबलाइज किया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिससे हम एक लंबी छलांग ले सकें। अभी तो खान साहब वो बुनियादें ही ढा गए हैं सारी, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी दोस्त ममालिक की तरफ से आ जाएगा। खान साहब जो बातें कर रहे हैं असल में यही वो चाहते हैं। जो फॉरेन डोनर्स इमरान खान के ऊपर पैसा लगा रहे हैं वो इनके जरिए पाकिस्तान में एनार्की फैलवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान को जितना रगड़ा लगा है माजी में एस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान को तो अभी फूल भी नहीं मारा एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन कभी आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से रेड लाइन क्रॉस होते नहीं देखी। आज इमरान खान को तो अभी एक फूल भी नहीं लगा। कोर कमांडर हाउसेज के ऊपर नौजवानों से पथराव करा रहे हैं, फौज के खिलाफ कैंपेन करा रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? हमारे कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ गाली गलोच कर रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? आज इमरान खान और उसकी पार्टी और पाकिस्तान के दुश्मन एक पेज के ऊपर हैं। पाकिस्तान में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हो। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो तो हमारे सिर पे चढ़ जाएंगे। हमारे फौज के बहादुर जवान अफसर शहीद हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और पूरी की पूरी PTI जो है फौज के खिलाफ गाली गलोच पे लगी हुई है। आप ये किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? यही मैं कहता हूं ना कि जो फॉरेन फंडिंग आती है, देयर इज नो फ्री लंच। जो लोग आपको फॉरेन फंडिंग देते हैं वो आपसे अपना काम पूरा कराते हैं और जो हाइब्रिड वॉर है वो यही होती है कि अंदर से मुआशरों को इम्प्लोड कराओ, अंदर से एनार्की पैदा करो। आज इमरान खान की जो एनार्किस्ट पॉलिटिक्स है उस पर पाकिस्तान के दुश्मन तालियां बजा रहे हैं। काश कि वो कोई तामीरी सियासत करने की सलाहियत रखते। आपका क्या प्रोग्राम है? इक्तिसादी प्रोग्राम आपका क्या विजन है पाकिस्तान का? इनको छोड़ूंगा नहीं जी, फलाने को नहीं छोड़ूंगा, कभी ऑपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, कभी फौज को नहीं छोड़ूंगा, कभी अदलिया को नहीं छोड़ूंगा, कभी इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ूंगा। भाई नहीं छोड़ूंगा से मुल्क तरक्की नहीं करते। आपका कोई विजन होना चाहिए कि आपने 4 साल हुकूमत की, कोई एक पुल ही बता दें कि मुल्क के अंदर बनाया हो, कोई एक नई यूनिवर्सिटी बता दें कि आपने मुल्क के अंदर बनाई हो, कोई नया अस्पताल आपने मुल्क के अंदर बनाया हो। 4 सालों में पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ के, पाकिस्तान को महंगाई के रैम पर छोड़ के आप चले गए और अब आप वो हीरो बन रहे हैं नसीम जाजी के, जैसे मैं पता नहीं क्या फतह करने चला हूं। जुल्फकार गरमानी साहब टाइम न्यूज़ से। अभी आपका इजलास भी हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने इजलास भी तलब किया है और साथ में मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि काला दम तंजीम डिक्लेयर किया जाए PTI को। तो अभी निगरान वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG को फ्री हैंड भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि काला दम तंजीम डिक्लेयर करने जा रहे हैं या IG को फ्री हैंड देने जा रहे हैं? रिट ऑफ स्टेट की जो आप बात करें तो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो सबूत हैं ये सिक्योरिटी के इदारे
और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनके पास तमाम मालूमात आती हैं वो ये तमाम शवाहिद देखेंगे, और अगर इस बात का सबूत मिला कि इमरान खान साहब ने दहशत गर्दों को लाकर इस्लामाबाद में और लाहौर में बलवा किया है, तो जो कानून कहेगा उसके मुताबिक उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर इस चीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी फिर तो आपने खुला लाइसेंस दे दिया है हर किसी को कि हर कोई पाकिस्तान में आके बलवा करे। पाकिस्तान में फिर कानून नहीं चलेगा, जत्थे का कानून चलेगा। जिसका जितना बड़ा जत्था होगा वो उतना ज़्यादा महफूज शख्स होगा। पाकिस्तान के कानून को और निज़ाम इंसाफ को जत्थों के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे निज़ाम कानून ने जत्थों के आगे सरेंडर कर दिया तो कमज़ोर की हिफाजत कौन करेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौज और उसके सरबराह के खिलाफ गलीज मुहिम की शदीद मजम्मत को सरमायाकारी करके देगा। आज तो चीन के सरमायाकारों के पीछे वियतनाम पड़ा हुआ है, कंबोडिया है, लाओस है, पूरी दुनिया उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है। और हमने यहां पर क्या किया कि उनको इल्जामात का निशाना बनाया। बजाय ये कि उन्हें थैंक यू कहते, हम उन्हें कहते थे कि आपने तो महंगे कर्जे दे दिए, आप तो जनाब करप्शन कर गए हैं, आप तो किकबैक्स दे गए हैं। नतीजा क्या है कि सारा निज़ाम बंद हो गया। ये सिर्फ एक मिसाल है कि जो इमरान खान की नाअहली की सजा आज पाकिस्तान के नौजवान काट रहे हैं। लाखों नौजवानों को आज रोजगार मिला होता उन इन्वेस्टमेंट से जो चीन से पाकिस्तान आ रही थी, सब बंद हो गई। पाकिस्तान की आपने डिवैल्यूएशन से महंगाई की बुनियाद रखी। आखिरी साल जाते जाते 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट खोल गए, क्योंकि आपने मसनूई ग्रोथ दिखानी थी। वो 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट, जिसमें आपके दोस्तों को गाड़ियों के इंपोर्ट के परमिट आपने दिए, आपने सामान तायुश को इंपोर्ट करने के परमिट जारी किए, आंखें बंद की कि जी 6% ग्रोथ दिखानी है, एक दफा रेल पेल कर दो, इंपोर्ट आने दो। आपके पास डॉलर थे नहीं। 72 अरब डॉलर की वो इंपोर्ट पाकिस्तान का पूरा ज़र मुबादला का ज़खायर खा गई। आज हम इसलिए क्राइसिस में हैं। आज हम कतरा कतरा करके ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने आखिरी साल जो 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट की वो पाकिस्तान का सारा फॉरेन एक्सचेंज खा गई। उससे महंगाई हुई, क्योंकि उससे हमारे रुपए पे दबाव हुआ और अभी तक रुपया संभल नहीं रहा कि किस तरह हम उसको ब्रेक लगाएं। फिर आपने पाकिस्तान के अंदर जो इक्तसादी पॉलिसियां चलाईं, आते साथ हॉट मनी का परसूट किया और इस तरह के इकदाम किए, तो ये उनका नतीजा है कि आज हमने इस मुल्क को संभालने की कोशिश की है। और जो पीटीआई का शख्स कहता है कि हम बड़ी शानदार कारकर्दगी पे थे, इस बात का जवाब दे कि अगर उनकी कारकर्दगी ठीक थी तो 1 अप्रैल को वजारत खजाना ने डेवलपमेंट बजट की आखिरी किस्त जारी करने से क्यों इनकार कर दिया था? वी हैव नो मनी। उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमारी हुकूमत आने से 10 रोज पहले वजारत खजाना हाथ खड़े कर गई थी कि आखिरी किस्त वो डेवलपमेंट बजट की जारी नहीं करेंगे, जीरो रिलीज। ये पाकिस्तान में 75 साल में पहली दफा हुआ था कि कोई हुकूमत खजाना इतना खाली कर गई हो कि आखिरी किस्त के लिए पैसे ना हो उसके पास। तो ये आप तरक्की छोड़कर गए हैं। एक शख्स जो सिर्फ उजाड़ सकता है, एक शख्स जो सिर्फ कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलों में डालूंगा, उसका मंशूरी है। 3 साल 4 साल हुकूमत रही है। बताएं कोई प्रोग्राम प्लान, विजन 2025 जिसके तहत हम आगे जा रहे थे, हम टॉप 25 इकोनॉमीज में शामिल होने जा रहे थे। ये 2025 आ गया है। आज हम 23 में, 2 साल बाद 2025 है। और 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर ने कहा था कि पाकिस्तान इज वेल ऑन इट्स वे टू बी इन द टॉप 20 इकोनॉमीज बाय 2030। आज हम कहां पड़े हैं? इमरान खान के 4 सालों ने पाकिस्तान की मईशत के, सियासत के और मुआशरत के बुनियादें हिला दी हैं। सवाए इसके कि आपने पोलराइजेशन पैदा की है, गाली गलोच किया है, अपने लोगों को फिनेटिक बनाया है,
उनमें अदम बर्दाश्त पैदा की है, उनको इंतहा पसंद बनाया है, उनको बलवा करना सिखाया है। आपने मुल्क में क्या किया? नौजवानों से लैपटॉप छीन लिया, उसकी बजाय नौजवानों को गालियां देने की तरबियत दी। नौजवानों से रोजगार छीन लिया, उसकी जगह उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इस ड्रामे को पाकिस्तान के अवाम भी समझें, और अगर हमने मुल्क के अंदर आइन और इस निज़ाम को बरकरार रखना है तो उसमें ऐसे फसादियों के लिए हमें ज़ीरो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स पूरे निज़ाम को होस्टेज बनाए और फिर पूरा निज़ाम और रियासत उसके आगे पिघल जाए। जिन लोगों ने बलवा किया, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और रियासत की रिट को इस्टेब्लिश भी किया जाएगा। शकील साहब समा से, इसके बाद गुलकार गरमानी टाइम न्यूज़। दो प्रश्न है। एक तो ये इमरान खान जिक्र कर रहे हैं कि श्रीलंका को लोग भूल जाएंगे, ईरान हो जाएगी पाकिस्तान में, तो क्या ये जो मुल्क में हालात चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से क्या तीसरी को फायदा नहीं उठाएगी? मतलब, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि IMF प्रोग्राम आपने जिक्र किया, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आप दोस्त कंट्रीज हैं उनसे $5 बिलियन की हमें फाइनेंसिंग मिलनी है, वो क्यों नहीं मिल रही? क्या उनको ट्रस्ट नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर? वो देर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को तो अर्जेंट फाइनेंसिंग दरकार है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो IMF के साथ तमाम शराइत हम पूरी कर चुके हैं और दोस्त ममालिक के साथ भी सफारती सतह पर रवाबत हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी तरफ से जो पाकिस्तान की मदद है उसकी कन्फर्मेशन आ जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह IMF के प्रोग्राम पे ऑन ट्रैक होगा। क्योंकि हम सब का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करें और इसे स्टेबलाइज करें, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाएंगे। लेकिन अभी अगले 3 सालों के लिए जो सबसे बड़ी तरजीह है वो ये है कि टर्न अराउंड किया जाए और स्टेबलाइज किया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिससे हम एक लंबी छलांग ले सकें। अभी तो खान साहब वो बुनियादें ही ढा गए हैं सारी, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी दोस्त ममालिक की तरफ से आ जाएगा। खान साहब जो बातें कर रहे हैं असल में यही वो चाहते हैं। जो फॉरेन डोनर्स इमरान खान के ऊपर पैसा लगा रहे हैं वो इनके जरिए पाकिस्तान में एनार्की फैलवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान को जितना रगड़ा लगा है माजी में एस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान को तो अभी फूल भी नहीं मारा एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन कभी आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से रेड लाइन क्रॉस होते नहीं देखी। आज इमरान खान को तो अभी एक फूल भी नहीं लगा। कोर कमांडर हाउसेस के ऊपर नौजवानों से पथराव करा रहे हैं, फौज के खिलाफ कैंपेन करा रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? हमारे कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ गाली गलोच कर रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? आज इमरान खान और उसकी पार्टी और पाकिस्तान के दुश्मन एक पेज के ऊपर हैं। पाकिस्तान में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हो। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो तो हमारे सिर पे चढ़ जाएंगे। हमारे फौज के बहादुर जवान अफसर शहीद हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, और पूरी की पूरी PTI जो है फौज के खिलाफ गाली गलोच पे लगी हुई है। आप ये किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? यही मैं कहता हूं ना कि जो फॉरेन फंडिंग आती है, देयर इज नो फ्री लंच। जो लोग आपको फॉरेन फंडिंग देते हैं वो आपसे अपना काम पूरा कराते हैं, और जो हाइब्रिड वॉर है वो यही होती है कि अंदर से मुआशरों को इम्प्लोड कराओ, अंदर से एनार्की पैदा करो। आज इमरान खान की जो एनार्किस्ट पॉलिटिक्स है उस पर पाकिस्तान के दुश्मन तालियां बजा रहे हैं। काश कि वो कोई तामीरी सियासत करने की सलाहियत रखते। आपका क्या प्रोग्राम है? इक्तिसादी प्रोग्राम आपका क्या विजन है पाकिस्तान का? इनको छोड़ूंगा नहीं जी, फलाने को नहीं छोड़ूंगा, कभी ऑपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, कभी फौज को नहीं छोड़ूंगा, कभी अदलिया को नहीं छोड़ूंगा, कभी इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ूंगा। भाई, नहीं छोड़ूंगा से मुल्क तरक्की नहीं करते। आपका कोई विजन होना चाहिए कि आपने 4 साल हुकूमत की, कोई एक पुल ही बता दें कि मुल्क के अंदर बनाया हो, कोई एक नई यूनिवर्सिटी बता दें कि आपने मुल्क के अंदर बनाई हो, कोई नया अस्पताल आपने मुल्क के अंदर बनाया हो। 4 सालों में पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ के, पाकिस्तान को महंगाई के रैंप पर छोड़ के
आप चले गए हैं और अब आप वो हीरो बन रहे हैं नसीम जाजी के, जैसे मैं पता नहीं क्या फतह करने चला हूं। ये जुल्फ़कार गरवानी साहब टाइम न्यूज़ सर। एहसन खान साहब, अभी आपका इजलास भी हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने इजलास भी तलब किया है और साथ में मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि कालादम तंजीम डिक्लेयर किया जाए पीटीआई को। तो अभी निगरान वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी को फ्री हैंड भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि कालादम तंजीम डिक्लेयर करने जा रहे हैं या आईजी को फ्री हैंड देने जा रहे हैं? रिट ऑफ स्टेट की जो आप बात करें तो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो सबूत हैं, ये सिक्योरिटी के इदारे